अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, उनको जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं ड्रग्स को अंडरस्टैंड करने में, वो हम आज क्लियर करेंगे। बेसिकली बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही फेस कर रहे होते हैं वो इसकी सीक्वेंस होती है। अगर बच्चों को इसकी सीक्वेंस अंडरस्टैंड हो जाए तो आगे समझना ये बहुत आसान होता है। बात शुरू होती है हमारी ऑटो नर्वस सिस्टम के अंदर से। ऑटो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली हमारे पास आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरी हमारे पास आ जाती है सिंपैथेटिक। पहली अब जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो ड्रग यूज़ होती है किसी भी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करवाने के लिए, इनहिबिट करवाने के लिए, या ड्रग की जो एक्शन और इन एक्शन को जो रिस्पॉन्स करती हैं, वो उन ड्रग्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। अभी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं। और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो ड्रग्स यूज़ होती हैं हम उन्हें कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कोलिनर्जिक की बात करेंगे और इसी को अंडरस्टैंड करेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम फर्दर आगे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है एगोनिस्ट, जो किसी भी रिएक्शन को या रेट को इंक्रीज़ करवाती है, और एंटागोनिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को डिक्रीज़ करवाती है। ठीक है, इन अ गुड वे। नेक्स्ट हमारे पास एगोनिस्ट की जो फर्दर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि है डायरेक्ट एक्टिंग और दूसरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग नाम से पता चल रहा है जो कि हमारे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर डायरेक्टली बाइंड करेगी और किसी भी रिएक्शन को उसका इंक्रीज रेट करवा देगी। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के अंदर एंड एगोनिस्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास आ जाता है ये वर्क एज ए एगोनिस्ट। अब ये बात समझने वाली है, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं। ये देखें, एक जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो एगोनिस्ट ही है, बट वो इनडायरेक्ट वे में एक्ट कर रही है। अब वो इनडायरेक्ट वे में वर्क कैसे करती है? वो इनहिबिट करती है डाइवर्स इफेक्ट को। किसके डाइवर्स इफेक्ट को? जो कि ऑलरेडी डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर जो हमने ड्रग्स दी होती हैं। आपको एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं और यहाँ पर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। अब डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के अंदर हमारे पास मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन, बेथिनल को बेथीना, इनके ड्रग्स के नेम थोड़े से मुश्किल होते हैं, कोल और कार्बाकोल और पिलोकार्बिन। अब ये हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स आ गई हैं। और यहाँ पर इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास आ जाती है एंड्रोफोनियम, ठीक है, नियोस्टिग्मिन, ठीक है, फाइजोस्टिग्मिन, ये सब आ जाती है हमारे पास इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करती है? किसी भी रिसेप्टर के ऊपर जाकर उसको उसकी जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज़ करवा देती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक मिसाल देती हूँ, हमारे पास मिस्थीविया ग्रेविस आ गया। मिस्थीविया ग्रेविस के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स यूज़ होती हैं, वो हम क्या करेंगे, मिस्थीविया ग्रेविस के अंदर एसिटाइलकोलिन यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो क्या करता है? मसल्स की वीकनेस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, मसल की एक्टिवेशन को प्रॉपरली करवाता है। अब इसके जो हैं डाइवर्स इफ़ेक्ट निकलते हैं हमारी एसिटाइलकोलिन के। इसके डाइवर्स इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एंटागोनिस्ट यानी कि उसी के मुतबादल इस्तेमाल करते हैं एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती है? हमारी मिस्थीविया ग्रेविस की डिज़ीज़ को कंट्रोल करवाने में हमारी हेल्प करती है। बेसिकली जो हमारे एंटागोनिस्ट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, ये एक दूसरे के अल्टरनेट काम करती हैं। अब इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर हम इसको फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसके फर्दर दो सेक्शन कर देते हैं। पहला रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। यानी कि एगोनिस्ट मैं दोबारा बता रही हूँ, एगोनिस्ट जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग हैं वो क्या करती हैं? इनहिबिटर के तौर पर यूज़ होती हैं, और इसकी इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे होते हैं? इनडायरेक्ट वर्किंग देख रहे हैं, एक्टिंग देख रहे हैं। रिवर्सिबल वो हैं जो ऐसे रिसेप्टर हैं जो किसी भी रिसेप्टर के ऊपर जाकर उसकी ब्लॉकेज कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज करने के बाद कुछ टाइम के बाद प्रोसेसर नॉर्मलाइज हो जाता है और फिर दोबारा से क्या हो जाता है? ये हट जाते हैं और वापस जो नॉर्मल वर्किंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है।
इसे हम टेम्परेरी रिसेप्टर बाइंडर भी कहते हैं, ब्लॉकर भी कहते हैं, या इनहिबिटर भी कहते हैं। अब इरिवर्सिबल वो ऐसे हैं जो कि परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, और यहाँ पर हमने एग्जांपल्स दिए हैं। इरिवर्सिबल के अंदर हमारे पास जो आती है वो इकोथायोफेट आती है। इकोथायोफेट परमानेंटली हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, और जो इरिवर्सिबल है उसके अंदर हमारे पास एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन, इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर हमारी ये कैटेगरी मुकम्मल हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। हम इसका एक छोटा सा शॉर्ट बनाकर ये नोट्स का भी डालेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। मज़ीद वीडियो ऐसे देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।